नमस्कार, ऐसे न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम देहरादून में हैं और उस स्थान पर हैं जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ एक सेवादार खड़े हैं और दूसरी तरफ दूसरे सेवादार खड़े हैं। हाथ पे सफेद ध्वज लिए और ध्वज पर लिखा है सत साहिब। सत साहिब के इस ध्वज के साथ यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। सर बताइएगा कि सत्संग यहाँ पे चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये सत्संग तत्वदर्शी संत श्री गुरु रामपाल जी महाराज ने ऑर्गेनाइज किया है। ये एक मुक्ति का रास्ता गुरु जी ने हमें बताया है, जो कि मुक्ति का रास्ता बताया है और किस प्रकार से सत्संग कार्यक्रम अंदर चल रहा है आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इस तरफ देखिएगा, टू व्हीलर की ये पार्किंग है यहाँ पे और टू व्हीलर के माध्यम से जो अनुयायी या फिर वे लोग जो सत्संग सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं वो पहुंचे हैं। कुछ लोग कार के माध्यम से आए हैं और कुछ ऑटो बुक करके भी यहाँ पे पहुंचे हैं। अंदर का जो दृश्य है वो यहाँ से किस प्रकार से नजर आ रहा है और अंदर जाकर के किस प्रकार से वहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है उसे हम आपको दिखाएंगे। क्या कुछ वहाँ पे है उसे हम बताएंगे और कुछ लोगों से उनके विचार भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर है। तो ये जो गेट है देखिएगा, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों से भरे हुए ये फ्लैक्स नजर आ रहे हैं। ऊपर देखिएगा ये तमाम फ्लैक्स लगे हुए हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार लिखे गए हैं। क्या कुछ वो समझाते हैं, क्या कुछ बताते हैं। नीचे फूलों की मालाएं लगी हुई है। नाम दीक्षा लेने के बाद जो लाभ होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं इस फ्लैक्स के माध्यम से। यहाँ पे तमाम जो अनुयायी पहुंचे हैं उनके जूते चप्पल एक जगह पे रखे गए हैं और हम भी यहीं पे अपने जूते चप्पल खोल करके अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर का दृश्य आपको दिखाएंगे। यहाँ पे भी देखिएगा एक सेवादार हैं और हाथ जोड़ करके तो जो अनुशासन है यहाँ पे जो इनका भाव है वो काफी प्रभावित करता है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम आपका? इंदर रोड संजय कॉलोनी। क्या सेवा देख रहे हैं आप यहाँ पे? हम जूतों की सेवा दे रहे हैं, मीना दासी, और परमात्मा की आज्ञा मान के उनकी सेवा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पुस्तकें रखी गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित जो पुस्तकें, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंध श्रद्धा भक्ति खतराई जान, इन तमाम पुस्तकों की सेवा न सिर्फ पूरे भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी होती है और यहाँ पे सेवादार लगातार सेवाएं देते हैं। जब सत्संग चलता है जितने भी अनुयायी यहाँ पे पहुँचते हैं सबकी एंट्री होती है और बहुत ही विधिवत ढंग से ये तमाम कार्यक्रम संचालित होता है। यहाँ पे क्या सेवाएं देख रहे हैं आप? ये पुस्तक सेवा देख रहे हैं। क्या क्या होता है इस पुस्तक सेवा में? ये पुस्तक में अनमोल ज्ञान होता है परमात्मा का विशेष, और यही सेवा होती है। लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में सुनने और देखने को मिलते हैं और देहरादून में भी लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम चल रहे हैं। इस तरफ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है और लगातार सेवादार यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। जो कोई यहाँ पे पहुँचता है उन्हें पानी पिलाया जाता है और साथ साथ में देखेगा लगातार जो सत्संग चल रहा है उस सत्संग का श्रवण भी इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो आगे की तरफ चलेंगे। ये सत्संग पंडाल है और सत्संग पंडाल में देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन यहाँ पे चल रहे हैं और जो तमाम अनुयायी हैं या फिर वे लोग हैं जो सत्संग सुनने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, कितनी शांति के साथ और व्यवस्थित ढंग से जो जहाँ पे है वहीं पे बैठे हैं और विधिवत ढंग से संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन यहाँ पे सुने जा रहे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा और सबसे बड़ी जो विशेषता यहाँ की देखिएगा, यहाँ पे वो तमाम शास्त्र रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक माने जाते हैं, जो एक प्रमाण होता है
चाहे वो गीता हो, वेद हो, पुराण हो, और श्रीमद् भगवत गीता यहाँ पे एक अनुयायी के हाथ में आप देख सकते हैं। ये अध्ययन लगातार यहाँ पे चलता रहता है, परमाणुओं का मिलान यहाँ पे लगातार किया जाता है। इस तरफ ये तमाम महिला श्रद्धालु हैं, आगे लगातार सत्संग प्रवचन चल रहा है। इस तरफ ये तमाम जो पुरुष श्रद्धालु हैं, जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, ये सत्संग सुन रहे हैं। और जो तमाम सेवादार हैं, सेवादारों की व्यवस्था देखिएगा, हर कोई अपनी अपनी जगह पे खड़ा हो रखा है और लगातार खड़े होकर के जो ध्यान है वो सत्संग पर है। और जो नीचे संगत बैठी हुई है, संगत का अनुशासन देखिएगा, बिल्कुल नजर सामने है। ये सिर्फ अभी सत्संग सुन रहे हैं और विधिवत ढंग से तमाम कार्यक्रम चल रहा है। तो बाहर देखेंगे क्या कुछ है और किस प्रकार से तमाम कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाय बनाई जा रही है और कुछ सेवादार यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो तमाम जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं या फिर वे लोग हैं जो सत्संग की जानकारी प्राप्त करके जो संदेश उन तक पहुंचा होगा, उसके बाद जो सत्संग सुनने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, उनके लिए यहाँ पे चाय बनाई जा रही है और सेवादार लगातार सेवाएं दे रहे हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे चाय की सेवा कर रहे हैं, चाय बनाई जा रही है, ये जो सत्संग यहाँ पे चल रहा है जी, एक किस तरह से जो संगत यहाँ पे पहुंची है, कहाँ से आती है और क्या उद्देश्य है यहाँ? ये जो संगत आती है हमारे यहाँ से, ये तहसील जो डोईवाला तहसील है, देहरादून है, तो सारे संगत यहाँ पे इकट्ठा होती है। तो परमात्मा का जिला सत्संग है ये। और ये जो हम चायराम की सेवा कर रहे हैं, सत्संग के बाद परमात्मा की दया से पुनः वितरित किया जाता है। यहाँ से संगत जो आती पूरी उत्तराखंड और डोईवाला तहसील की सेवा से होती है। तो डोईवाला तहसील की ये संगत है, देहरादून तहसील की ये संगत है और अलग अलग स्थानों से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और देहरादून में भी कई स्थानों पर सत्संग होता है। यहाँ का कवरेज करके हमने आपको दिखाया है और एक और वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। हमें यहीं पे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।